क्या पाकिस्तान के मार्शल हालात ठीक हो जाएंगे अगर आईएमएफ से $1.1 बिलियन मिल जाए तो? ये बड़ा अहम सवाल आपने पूछा। पाकिस्तान के माशी हालात ठीक तो नहीं होंगे, क्योंकि पाकिस्तान को कोई अराउंड 32 से 35 बिलियन डॉलर की रिक्वायरमेंट है आइंदा साल में भी, और हमारे पास रिजर्व बहुत कम है। इस वक्त पाकिस्तान के 10.02 बिलियन डॉलर के रिजर्व हो चुके हैं, जिसमें कोई अराउंड आधे से ज़्यादा जो है वो कमर्शियल बैंक्स के हैं, और स्टेट बैंक के रिजर्व जो है वो भी तकरीबन 5 बिलियन से कम के हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान का 1.1 बिलियन की ट्रांच मिलने से कोई खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं होगा। ये समझे मुँह ऊँट के मुँह में ज़ीरा होगा, और चंद हफ्तों के अंदर ये ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर पाकिस्तान अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन कर लेता है और आईएमएफ की जो शराइत है उसको पूरा करने की कोशिश करता है, तो जो दूसरे बायलैटरल और ट्राईलैटरल या फिर कमर्शियल जो लेंडर्स हैं, उनकी तरफ से पाकिस्तान को फाइनेंसिंग की सहूलत मिलने लगेगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का जो रेटिंग है मूडी की और फिच की, वो इंतहाई निचली सतह पे है। पाकिस्तान को अपने हालात ठीक करने के लिए अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी, और इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पाकिस्तान अपनी एक्सटर्नल अर्निंग्स को बढ़ाए। एक्सटर्नल अर्निंग बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के पास एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ज़रिया फॉरेन होम रेमिटेंस जो आती है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान को भेजते हैं, उसको बढ़ाना होगा। ये दो चीज़ें तो हमारे पास हैं। इस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो है वो नेगेटिव हो रही है, स्लाइड डाउनवर्ड स्लाइड कर रही है। और जो सबसे बड़ा अलमिया है पाकिस्तान का, वो ये है कि पाकिस्तान की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो गुज़श्ता सालों में बहुत कम हो गई। अगर हम देखें तो इस वक्त जो है कोई लेस देन $1 बिलियन की एफडीआई रह गई है। एफडीआई जो है पाकिस्तान को इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि पाकिस्तान की अपनी सेविंग, हमारे यहाँ लोकल जो सेविंग है इस रीजन में सबसे ज़्यादा कम है, और जो सेविंग्स होती है यही वापस आके इन्वेस्टमेंट की शक्ल में इंडस्ट्रीज में लगती है। पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज लगेंगी, उस सेविंग के पैसे लगते हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान खुद हुकूमत जो है वो बहुत बड़ा एक कर्ज लेने वाला उसका बोरर है पाकिस्तान बैंकिंग से, कमर्शियल बैंक से, तो इसलिए इन्वेस्टर्स को, बिजनेसमैन को, प्राइवेट सेक्टर को बैंकों से फाइनेंस इतना ज़्यादा नहीं मिल सकता। आज भी अगर हम देखें तो चंद बड़ी कंपनियां जो हैं मुट्ठी भर, उनके पास तकरीबन फाइनेंस की तमाम फैसिलिटीज़ होती हैं, जबकि पाकिस्तान में एसएमईज और जो है उनको फाइनेंसिंग नहीं मिल रही। ख़ासतौर पे जो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनके पास फाइनेंसिंग का एक्सेस ही नहीं है। एक्सपोर्ट रीफाइनेंस को अगर आप देखें तो वो टॉप 100 और 50 के पास टोटल एक्सपोर्ट रीफाइनेंस है, जबकि किसी सेक्टर में 1000-2000 के करीब एक्सपोर्टर होते हैं, उनको फाइनेंस नहीं मिल रहा। यही वजह है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट, सेविंग कम होने से इन्वेस्टमेंट कम है, और फिर पाकिस्तान की पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी बहुत कम है खित्ते में। हम जो चीज़ बनाते हैं वो कम कीमतों की होती है, और हम वही चीज़ खुद भी कंज्यूम करते हैं को अराउंड 90-91%। उसके बाद जो बचती है 8-9% वो हम एक्सपोर्ट करते हैं। यही वजह है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो जीडीपी का कोई अराउंड 8% 9% के करीब रहती हैं। हमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, और हमें अपने लोगों के अंदर एक शऊर बेदार करना है। जो मीडिया इस वक्त जो बड़ा अहम रोल अदा करता है, जो हमारे ड्रामे हैं जिनको घरों में देखा जाता है, उसके ज़रिए सेविंग्स को बढ़ाने का आपको एक रुझान पैदा करना होगा, और हुकूमत को अपना जो हुकूमत का साइज़ है उसको छोटा करना होगा। इस वक्त 35 मिनिस्ट्रीज़ हैं इस्लामाबाद में, और एक जंबो साइज हुकूमत का जो है कैबिनेट का साइज है, जिसके बहुत बड़े अखराजात हैं। और फिस्कल डेफिसिट आज पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक इशू बना हुआ है, उसको कम करना होगा। उसके लिए पाकिस्तान में 2005 में एफआरडीएल एक्ट बनाया गया था, फिर उसको रिवाइज किया, अमेंड किया, और उसके बाद फिर 2022 में फिर उसको अमेंड किया गया, और अब उसका एक एक्सपेंड टाइम बढ़ा दिया गया। लेकिन इस बावजूद इन तमाम इकदाम के फिस्कल डेफिसिट जो है वो हमारा बढ़ता जा रहा है। हमारी बोरिंग लोकल बैंक से बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को अपने अखराजात कम करने होंगे।